बाजार में इतनी गिरावट की क्या है वजह, क्यों आज कमजोर है बाजार फिर से, नंबर 1। नंबर 2, क्या निफ्टी 26,000 और बैंक निफ्टी 59,000 का लेवल होल्ड कर पाएगा या टूटने का है खतरा? आखिरी घंटे में कोई रिकवरी की उम्मीद रखी जाए या फिर और गिरना पड़ेगा? जी। सपोर्ट कहाँ है बाजार में, मजबूत सपोर्ट स्पेशली कहाँ है, वो जानना समझना जरूरी है। किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर गिरावट आपकी और बढ़ने के आसार हैं? लगातार छठे दिन क्या स्मॉल कैप शेयरों में आपको तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए जो है अभी तक, क्या अंत तक बनी रहेगी? किन सरकारी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करने का मौका है और मेटल माइनिंग शेयरों में कहाँ आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? ये है आज के आखिरी घंटे के बड़े सवाल। चलिए, इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी बनाए, ये समझना जरूरी है कि बाजार इतना सुस्त क्यों है। सर, हम तो फ्राइडे को लेके बड़े खुश हैं, लेकिन बाजार बिल्कुल नॉन एक्साइटेड लग रहा है। हाँ, एक्चुअली थोड़ी सी ये जो 3 दिनों से कैश में एफआईएस की बिकवाली आई है, मुझे लगता है वही एक बड़ी वजह। इसके अलावा तो अगर आप कोई नेगेटिव ट्रिगर ढूंढने जाएंगे न्याजी तो मिलेगा नहीं, और बाकी तो सब बेकार है। मतलब अगर नेगेटिव है तो एक ही है कि 3 दिन से वापस से एफआईएस की तरफ से कैश में बिकवाली आती हुई दिखी है। नो डाउट नेट खरीदारी आ रही है 5 दिनों से, लेकिन जैसे अब कल का नेट फिगर देखिए 190 करोड़ का है, वो काफ़ी छोटा है। तो एफआईएस ने नेट खरीदारी का हाथ रोका है और कैश में वापस बिकवाली शुरू की। तो आज अगर गिरावट की कोई एकमात्र वजह तो वो एफआईएस का एक्शन ही है। दूसरा ये कि एफआई बाजार में थोड़ा छुट्टियों का माहौल भी कम है, वॉल्यूम्स भी कम है, किसी का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अगर सपोज मुझे अगले हफ्ते छुट्टी पे जाना है, मैं नहीं जा रहा मतलब मैं नहीं जा रहा छुट्टी पे, और मैं पूरे हफ्ते हूँ भी। मतलब जैसे नेहा जी का भी नहीं जा, किसका एग्जाम्पल दे, जाना दो किसी का भी ले, न नेहा जा रही ना मैं जा रहा छुट्टी पे। लेकिन सपोज किसी को छुट्टी पे जाना है, वो छुट्टी पे जाने के पहले वो क्या करेगा, ठीक है यार क्या होने वाला, कौन सा छुट्टी पे बेचना है तो हाँ आके बेच देंगे, कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी है, खरीदना है तो वो कौन सा मार्केट भागे जा रहा है, ले लेंगे ना बाद में आके जी। तो वो आपका बाइंग और सेलिंग का डिसीजन पोस्टपोन करना, ये भी बाजार में थोड़ा सा वो कहते हैं कि सुस्ती लाता है एक्चुअली, वो है बिल्कुल। और वॉल्यूम्स इस वजह से कम हो रही है। तो आप देखो भला वो महीने की एक्सपायरी का, हाँ जी, जिस वजह से थोड़े से रोल ओवर्स हैं, थोड़े से एक्शन उस वजह से हो जाता है कि भाई जिनको रोल ओवर करना है उनको तो करना ही पड़ेगा ना, सही बात है। अदरवाइज तो इतने वॉल्यूम भी ना हो, वैसा हाल है। और आखिर में एक चीज़ और है कि साल के अंत में आमतौर पर आपको लगता है कि फंड्स की बाइंग आएगी, लोकल फंड्स की बाइंग आएगी, एफआईएस की भी आती है। अपने फेवरेट स्टॉक्स जो उनके पास है, किसी एक फंड के पास सपोज कोई स्टॉक है 15%, ज़्यादा सबसे बड़ा हिस्सेदारी उसी के पास है, नीचे है या उसको बढ़ाना उसके लिए आसान है, तो खरीदारी करने की कोशिश करता है कि अपनी एवरेज भी हो जाएगी, मेरी एनएवी भी बढ़ जाएगी। वो भी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही, थोड़ी है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार छठे दिन मजबूत है, तो थोड़ी बहुत स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा फंड की खरीदारी है। लेकिन एक वो ब्रॉड बेस जो खरीदारी आती है ना कि अक्रॉस सेक्टर अक्रॉस स्टॉक्स आप खरीदें, वो मिसिंग है एक्चुअली। तो मैं कुल मिला के क्या है, लाइफ में किसी को जल्दी नहीं है न खरीदने की न बेचने की, सिंपल सी बात ही है। ठीक है सर, अब मैं थोड़ा लेवल समझना चाहती हूँ। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 26,000 निफ्टी और 59,000 बैंक निफ्टी इसी क्रिटिकल लेवल के आसपास घूमता दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्राइडे की क्लोजिंग से पहले ये लेवल दोनों ब्रीच हो जाएं। लग तो नहीं रहा है, मैं आगे आपको डेटा के हिसाब से बताऊंगा। अभी तक तो नहीं लग रहा नेहा कि 26,000 के नीचे बंद होना चाहिए और 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होना चाहिए। फिर भी अभी 1.5 घंटा निकालना है, तो इसलिए मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी जब दूंगा तब आपको डेटा के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से मैं समझा के बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पे 2 लेवल तो होल्ड कर पाएंगे, संकेत तो हैं। रहा सवाल सपोर्ट लेवल का, अब यहाँ से हम सपोर्ट लेवल में घुस रहे हैं। 25,850 26,000 आपके लिए अच्छा सपोर्ट है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट ये बन के आता है 58,725 से 58,900 का, ये बढ़िया सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर। अब आइए ऊपर की तरफ, 26,150 26,235 ऊपर रुकावट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 59,250 59,450 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती ही है। अब क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं खाली आज और कल के लिहाज से, और अगर आप 26,000 के नीचे कहीं भी बंद होते हैं, फॉर एग्जांपल 25,950, तो आपको BTST वाली तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। 26,000 के नीचे किसी भी लेवल पे बंद होने पर आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए, वहाँ कमजोरी बढ़ेगी। और बैंक निफ्टी पर 59,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ेगी। ये तो किसके लिए है, जो डेली वाला ट्रेड करे। लेकिन जो ट्रेंड के साथ है, तो ट्रेंड में अभी भी कोई बदलाव नहीं है और ट्रेंड एकदम बिल्कुल रेंज बाउंड वाला मामला। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जब तक आप निफ्टी पर 25,750 और बैंक निफ्टी पर 58,800 के नीचे बंद नहीं होता है, तब तक चिंता की बात नहीं। और क्यों मैं बता रहा हूँ, 10 दिसंबर का एक लोएस्ट क्लोज है 25,758 का, वहाँ से आपने तेजी दिखाई है, ठीक है।
ये 25,236 तक आया है, तो उसके नीचे बंद होने पर ही वहाँ से आपको कमजोरी बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी पर 58,825 का क्लोज बताया आपने 25/11 को, वहाँ से आपने एक अच्छी तेजी बनाई। अच्छा। तो लगभग 1 महीने का लो है। आप देखो ना, अपन सुबह बात भी कर रहे थे बैंक निफ्टी को 52-53 दिन हो गए, कितने दिन हो गए ये एक ही रेंज में? 27 दिन आपने 27 दिन, माफ कीजिए। हाँ, तो महीना भर हो गया मोटा मोटी। 58,800 के नीचे बंद नहीं होता, तो इसलिए ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से। अगर इनके नीचे बंद होंगे तो ही आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होने का खतरा है। तो अभी भी आपके पास क्वेश्चन तो है ना, 300 पॉइंट का निफ्टी में क्वेश्चन है, और बैंक निफ्टी में आप देखिए करीबन 250-300 पॉइंट का क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन तो है, लेके चल रहा है। निफ्टी पे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है बस। अच्छा सर, एक और इंडेक्स है जो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? ये सरप्राइजिंग है, देखो ऑनेस्टली मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है स्मॉल कैप इंडेक्स इतना मजबूत। और आप देखो चाल देखिए, उल्टा खुला नीचे है दिग्गजों के साथ, ये काम उल्टा कर रहा है। पहले जनरली कैसा होता था कि जोश में खुल जाता था फिर ठंडा हो जाता। आजकल आप रोज स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो, खुलता ढीला है और दिन भर मजबूती है, कहीं कोई ऐसा डर ही नहीं है। एक निफ्टी का और एक स्मॉल कैप का दोनों का चार्ट एक साथ लगाओ जरा, ये तो आपको समझेगा कि क्या गजब की स्ट्रेंथ स्मॉल कैप में निफ्टी के मुकाबले में। काबिल तारीफ है जिस इंडेक्स को, जिन शेयरों को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। आप देखो, आप जी इधर साला एकदम बिल्कुल लगेगा ही नहीं आपको कि कोई मजबूती वाला काम है, और इधर पूरा का पूरा एकदम स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। ये डे हाई से डे लो पर है, ये डे लो से डे हाई पर है। ये रसल का रब ऑफ इफेक्ट तो नहीं है? बेचारे हमारे स्मॉल कैप वालों को तो रसल का नाम भी, स्पेलिंग भी पता नहीं होगी बेचारे। लेकिन आप पॉइंट अच्छा है। अमेरिका में भी एक स्मॉल कैप इंडेक्स है जिसका नाम है रसल 2000, उसमें 2000 शेयरों का इंडेक्स। आप बोलो अरे भगवान, इतने सारे इंडेक्स में कैसे है? ऐसे ही है वहाँ पे, मतलब बना रखा है, उसमें सारे भर रखे हैं, जितने शेयर हो 2000 शेयर भर दिए, तो उसको स्मॉल कैप इंडेक्स मानते हैं। उससे क्या एक आइडिया लग जाता है ब्रॉड बेस मार्केट का मूड कैसा है। 2000 शेयरों में आपको मूड समझ में आ जाता है। वो लाइफ हाई पे लाइफ हाई वहां भी बना रहा है। सही बात है। चलो कहीं नहीं, अच्छी आदतें जहाँ से सीखे वहाँ बढ़िया है, क्या फर्क पड़ता है कि वहीं से सीख के हम थोड़ी तेजी कर ले। बट फॉर्चुनेटली आई एम लाइकिंग इट, बिकॉज क्या है, देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में अब भी मुझे पता है कि जिन लोगों के पास स्मॉल कैप शेयर हैं उनके भाव आने में अभी भी शायद बहुत टाइम होगा। लेकिन अगर इंडेक्स लगातार 6 दिन से बढ़ रहा है नया, तो कुछ तो बढ़ रहा है ना। आई एम श्योर। करेक्ट, ऐसा तो नहीं होगा ना बिना किसी स्टॉक के बढ़े, तो किसी का तो बढ़ रहा है स्टॉक। भाई मेरा पॉइंट सिंपल है, अच्छी भावनाएं रखो। अपना नहीं बढ़ा, अपने दोस्त का शेयर बढ़ा, कल अपना भी बढ़ेगा। अगर उसका नहीं बढ़ा तो आपके बढ़ने के चांस और कम हो जाते हैं। करेक्ट, तो सबका बढ़े। ठीक है, चलिए।